अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, एक बार फिर भारतीय मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हो गया है और ऐसा प्रोपेगेंडा माजी में भी करते रहे हैं और आज फिर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया जो कि ये कल से खबरें चला रहे थे, लेकिन उसकी हकीकत बड़ी जल्दी सामने आ गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का खालिद साहब। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अप और बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये सिडनी में एक अफ़सोसनाक वाक़या होता है। 2 जो शूटर थे, उन्होंने वहाँ पर 16 लोग जो हैं कत्ल किए, 40 से ज़ायद वहाँ ज़ख्मी हो गए और उसके बाद भारतीय मीडिया ये कहने लग गया कि जो साजिद नवीद जो लोग हैं, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब तहकीकात हुई, पता ये चला, बल्कि ये प्रोपेगेंडा की इनकी इतनी छोटी एज थी कि जल्द ही जो ऑस्ट्रेलिया का एक निजी चैनल है, 9 न्यूज़, वहाँ पे वो जो शूटर था उसके दोस्त ने इंटरव्यू दिया और उसने कहा ये जो नवीद इकराम नाम का बंदा था, ये बल्कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि ये इंडिया का रहने वाला था, भारतीय नज़ात था। इसकी जो वालदा थी वो इटालियन थी, इसके जो वालिद थे वो भारतीय थे। तो ये हमेशा भारत यूँ ही करता है, माज़ी में भी करता रहा है, अब भी करता रहा है। तो पहले तो आप सर इस पे कमेंट दे दें, ये अफ़सोसनाक जो वाक़या हुआ है और ये जो भारतीय और अफ़गानिस्तान का जो मीडिया मिलकर ये जो इस तरह की चीज़ें सामने करते हैं और फिर इनको मुँह की खानी पड़ती है, तो क्या कहेंगे आप सर इस पे? जी अली, देखिए अभी जो मॉडर्न मीडिया हो गया है, अब नए ज़माने में जंगें सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएंगी, हवाओं में और समंदरों में नहीं लड़ी जाएंगी, वो मीडिया पर भी लड़ी जाएंगी। और ज़ाहिर है वो मीडिया पर इसलिए लड़ी जाती हैं कि डिजिटल ज़माना है, नैरेटिव बिल्ड करने में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़ाहिर है एक नैरेटिव या परसेप्शन या एक जिसको बयानिया आप आमतौर पर समझते हैं, वो बनाने में मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अच्छा, अब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल मीडियाज़ हैं। पाकिस्तान का मीडिया मई के महीने बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा। हमने कोई वॉरमॉन्गरी नहीं की, चीखो पुकार नहीं की, किसी को गालियाँ नहीं दी। दूसरा एक मीडिया एलिमेंट होता है जो नेगेटिव रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा डिजिटल मीडिया ख़ास तौर पर प्लेटफॉर्म्स ओपन हो गए हैं या फैल गए हैं, लोगों के हाथों में मोबाइल डिवाइसेस आ गए हैं, उसका एक नुकसान है और एक फ़ायदा भी है। नुकसान ये होता है कि इतनी जल्दी ये न्यूज़ स्प्रेड होती है, चाहे वो फेक हो, कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों तक सेकंड्स में पहुंच जाती है। नंबर वन, ये तो हुआ नुकसान। फ़ायदा भी है। फ़ायदा वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अगर आपका बुनियाद झूठ पर मबनी हो, आपके नैरेटिव की, उतनी ही जल्दी डिनाई हो जाती है या लोग फैक्ट फाइंडिंग पर पहुंच जाते हैं, इसकी वजह से कि एक सोर्स नहीं होता दुनिया में इस वक्त। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो फौरी तौर पर काउंटर करते हैं या री-वेरीफाई करते हैं। जो ही री-वेरीफाई करते हैं तो उसका एक तीसरा आउटकम निकलता है कि जो ऐसे प्रोपेगेंडे होते हैं वो दुनिया के सामने उतने ही जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं और जो आपने कहा बयानिया उतनी उतनी जल्दी दफन भी हो जाता है। इस सूरत में भी यही हुआ कि सुबह से हम भी फिंगर्स क्रॉस थे, इंतज़ार कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि वो पाकिस्तानी ना निकले, और वही हुआ। लेकिन जो ही कोई हमारे किसी चैनल ने ये नहीं कहा कि इंडियन होगा, कोई मुसलमान होगा या किस मज़हब से होगा या डेफिनेटली इंडियन होगा। रिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहे हैं हम लोग सब। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा इतनी जल्दी बिल्ड किया जाता है, लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि इसके अंदर ये उतनी जल्दी डाई डाउन भी हो गया। खालिद साहब, ये मुझे बताइएगा कि हम भारतीय मीडिया से तो ये उम्मीद है कि वो इस तरह की गंदगी करेंगे, वो माज़ी में भी करते रहे हैं। लेकिन ये अफ़गानिस्तान मीडिया, ये तो वो लोग हैं जिनकी पाकिस्तान ने माज़ी में भी कितनी हेल्प की है, कितने इनके काम जो हैं वो ठीक किए हैं। लेकिन ये अफ़गानिस्तान मीडिया भी इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। इस पे क्या आप कहेंगे सर? ये भी कोई अली सरप्राइज़ नहीं है, वो इस वजह से कि आपने देखा कि हिंदुस्तान की कितनी क्लोज़ कोलैबोरेशन चल रही है अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ, ख़ास तौर पर मई के महीने से लेकर आज तक जो हम देखते हैं, जो डेवलपमेंट हुई हैं, उसमें हो क्या रहा है? उसमें ये हो रहा है कि आपको एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं मिलकर अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को ऐसा साबित किया जा रहा है कि जैसे हम इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हमने ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी मई में जो कॉन्फ्लिक्ट किया और हमने जो ऑपरेशन वेस्टर्न साइड पर अफ़गानिस्तान की तरफ किया है, शायद कोई हमारे अंदर कमज़ोरी है या हमारी कोई शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या हम गुस्सा करना चाहते हैं या हमारे कोई डिज़ाइन बड़े ऑफेंसिव हैं। लेकिन दुनिया अब जान गई है, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया था कि मीडिया बहुत तेज़ है। अब दुनिया बड़ी जल्दी पहचान जाती है कि किस इंटेंशन से कोई न्यूज़ लॉन्च की जा रही है, फेक डेवलपमेंट कैसे की जाती है। और ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि वो क्योंकि क्लोज़ कोलैबोरेशन है हिंदुस्तान के साथ, आजकल बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपनसेशन का अहद किया गया आपस में। मुल्ला मुत्तकी इनके देखिए अभी हिंदुस्तान से होकर गए हैं, और ये वही मुल्ला मुत्तकी हैं जो सारी उम्र जवान 9 साल की उम्र से लेकर जवानी तक पाकिस्तान में रहे थे। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब वो यहाँ थे तो वो कह रहे थे ये मेरा दूसरा घर है।
तो अब उन्होंने एक तीसरा घर ढूंढ लिया, तो मुझे कोई सरप्राइज़ इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि हिंदुस्तान जो बेनिफिट दे रहा है शायद वो पाकिस्तान आजकल नहीं दे पा रहा। हमने ट्रेड भी बंद किया हुआ है और ज़ाहिर है जो सख्ती आ रही है उनके लोगों पर, हमें ये उनको एहसास दिलाना चाहिए कि ये आपकी पॉलिसीज़ की वजह से है, हम अफ़गानिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। आई थिंक ये भी हमें एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान के लोगों को हम बता सकें कि हम कुछ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं करेंगे जो लोगों तक पहुँचे, जब तक एक हुकूमत रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करे। एक खालिद चीज़ी साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्रोफ़ेशनल है। हमने जब भी अभी माज़ी में भी इंडिया को जो जवाब दिया है, करारा जवाब, उसके बाद उसको भी समझ आ गई है कि ये पंगा नहीं लेना। लेकिन वो फिर भी तैयारियाँ करता है, मशक़ें करता है और अपनी जो है वो मोदी साहब जो है वो अपने लोगों को पागल बना के रखते हैं कि हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसमें कितनी हकीकत है? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जब ये भारतीय निकल ही आए हैं नवीद, इसका ताल्लुक था, तो ये कहने में तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है आगे चलकर इसी तरह के ऑपरेशंस करवाएगा, दहशतगर्दी करवाएगा दूसरे ममालिक में, और इल्ज़ाम जो है उसका पाकिस्तान पे डालता है। बाद में पता चलता है कि वो सारा प्लान ही इंडिया करता है। तो इस तरह की चीज़ें अब ये इंडिया इस तरह खेलेगा? देखिए अली, पहले तो हमें ये क्लियर करना चाहिए कि दहशतगर्दी का जो भी वाक़या दुनिया भर में जहाँ भी हो, जहाँ मासूम जाने जाएँ, कोई भी करे, चाहे वो किसी मुल्क का भी हो, हमें कंडेम करना चाहिए और उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कहीं भी इंसानी जान का नुकसान होता है, वो बड़ा अफ़सोसनाक होता है। उसको जो एक्सप्लॉइट करना भी उतना ही बुरा गिना जाना चाहिए। अब ये 2 अलग-अलग इंसिडेंट्स हैं। ये अब इंक्वायरी बताएगी कि ये किसका स्पॉन्सर्ड था, इंडिविजुअली उसका इश्यू था या किसी ने उसको इंस्पायर किया या जैसे किया, वो तो वक़्त बताएगा। एक बात, हिंदुस्तान खुद भी सरकारी सतह पर भी करता रहा है ना। हम सब गवाह हैं कि हम देखते आए हैं कि हिंदुस्तान ने जो अ, सिख सिख रहनुमाओं को जो कनाडा में निशाना बनाया, वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने खुद कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। फिर अमेरिका में एक सिख को मारने की कोशिश की गई, वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा। तो वेस्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है हिंदुस्तान का ये एस्पेक्ट भी, जिसके अंदर वो सरकारी सतह पर पैटर्नेज करके इस तरह के वाकयात कराते हैं। ये जो अभी सिडनी में हुआ है, ये स्टैंड लोन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत का कोई स्पॉन्सर्ड होगा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब दुनिया बड़ी जाग गई है। अब लोगों को आप बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बना सकते। आप नैरेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव चंद घंटों के अंदर आपने देखे, ये रिकन्फर्मेशन और काउंटर काउंटर कन्फर्मेशन होके चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। तो आने वाले वक्तों में हुकूमत जो कर रही है उनके लेवल पर, उसको हमें ज़रूर टेकअप करना चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि एज अ स्टेट जब आप एक करते हैं और इतना बड़ा मुल्क जिसकी अब 140 करोड़ पॉपुलेशन हो, इतनी बड़ी इकोनॉमी हो और वो स्पॉन्सर करे टेररिज्म को, तो वो ज़ाहिर है हाईलाइट करते रहना चाहिए और ये ऑनगोइंग होता है। ये आज के एक वाक़े पे ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये इसके ऊपर बात करते रहना चाहिए। जब और जहाँ हो, ज़ाहिर है उसकी जब मज़म्मत करनी चाहिए। ये हामिद साहब, ये जो लड़का वहाँ पे हीरो माशाल्लाह एक अहमद नाम के जो थे जिन्होंने उसको दबोच लिया, आप भी इस तरह के ये जो इवेंट्स हैं, ये जो इस तरह का एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, अहमद नाम का जो हीरो था वहाँ पे जिसने उसको दबोचा अपनी जान की परवाह किए बगैर, बड़ा उसने कारनामा किया, उसने मजीद लोगों की जानें भी बचा ली, उसको खुद को भी गोलियां वगैरह लगी। इसमें क्या कमेंट करेंगे आप? नो डाउट ये तो हीरो है, मुसलमान है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी, मैं यही कहूँगा कि वो मेरे ख़्याल 43 साल का एक शख्स है जिसने ये अपनी जान को ख़तरे में डाला है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, उसको जितना सताइश की जाए वो कम है। उसकी वजह ये है कि उसको खुद वेपन चलाना भी नहीं आता था, जो मैं पढ़ रहा था उसके मुतालिक, और उसने उससे छीन लिया। और जबकि 2 मुख्तलिफ जगह से बाप-बेटा फायर कर रहे थे और उसके बावजूद उसको जो गोलियाँ दूसरी गोली से लगी हैं, तो ये एक बहुत बहादुरी का कारनामा है। अपने आप को जान में मुश्किल में डालना या ख़तरे में डालना, जिसके अंदर उसकी अपनी जान जा सकती थी, और दूसरों की जान बचाने के लिए। अब ये भी तो मुसलमान है, इसका कोई ज़िक्र उस तरह नहीं करेगा यही मीडिया जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे कि एक बचाने वाला भी मुसलमान था, चाहे भी किसी के मुल्क का हो, जो चाहे वो किसी मज़हब का हो। लेकिन अगर कोई इस तरह नोबल कॉज़ करता है तो हमें उसको भी उतना ही हाईलाइट करना चाहिए। एक तरफ इस्लाम को बदनाम किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि ये भी एक आपका हीरो था जिसने ये इतनी अपनी मुश्किल में जान डाली, और ज़ाहिर है बिल्कुल मौत के मुँह से निकल कर वो वापस आया। जब उसको शुक्र है गोलियाँ इस तरह ख़तरनाक हालत में नहीं लगी जिसमें जिसकी जान चली जाती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है डेफ़िनेटली, और इसको हमें इस चीज़ को भी पॉज़िटिव देखना चाहिए, और मुसलमान या किसी और मज़हब से इसको लिंक करने की बजाय एज़ इंसान उसको ट्रिब्यूट देना चाहिए। खालिद साहब, सवाल ये है कि ये जो भारतीय मीडिया है या इंडिया का अंदर
ये हमेशा अब ये जैसे आपने भी बताया कि अब वो जो जंग है वो लाज़मी नहीं कि बॉर्डर्स पे ही होगी। अब ये जैसे ये मूवीज़ बनाती हैं, अब ये लास्ट में इन्होंने मूवीज़ बनाई धुरंधर नाम की, जिसमें इन्होंने दिखाया कि इंडियन एजेंट आ गया पाकिस्तान में और उसने ये कर लिया। ये इस पे हमें क्या चाहिए? मतलब कि क्या पाकिस्तानी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उनको चाहिए जवाब देना, या जो लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं उनके उनके बारे से भी बताइएगा कि जो इंडियन मीडिया है गुमराहकुन काम तो करते ही है, लेकिन अब उसने अपनी माजी में भी करते रहे हैं और अब दोबारा इस तरह की मूवीज़ बनाकर वैसे तो बाहर के ममालिक में जो मैंने पढ़ा है कि मूवीज़ को लोगों ने इतना अप्रिशिएट ही नहीं किया, पूरी उन्होंने एक फेक झूठ पे मबनी मूवी बनाई और फिर इस तरह के, इसका क्या जवाब देना चाहिए? इस पे क्या कहेंगे आप जो इंडिया इस तरह नहीं काम करता है सर? देखिए अली, मैं तो बिल्कुल कभी नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को अपनी एनर्जियाँ इस तरफ लगानी चाहिए। अगर एक बंदा ग्रेस से नीचे या एक मुल्क ग्रेस से नीचे उतरता है तो आया हम भी उसके साथ उतर जाएँ। कोई नीचे गटर में उतरता है तो मैं गटर में तो नहीं उतरना चाहूँगा उसके साथ। जो कोई करता है उनको करने देना चाहिए, अपनी एनर्जी लगाने देना चाहिए, और ये इटसेल्फ कमज़ोरी की निशानी होती है जब आप इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडे का नेगेटिव इश्तिहारात लगाते हैं, फ़िल्में बनाते हैं। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सच का बयानिया आपका इतना ताकतवर नहीं है जिसकी वजह से आपको झूठ का सहारा लेना पड़ा। तो ये अपनी मौत आप मर जाती हैं ऐसी चीज़ें कुछ अरसे के बाद। मेरा नहीं ख्याल कि हमें काउंटर इस तरह करना चाहिए। हमें अपनी पॉजिटिविटी को उजागर करना चाहिए। हमें जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारा ग्रेस है, उसी तक रहना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल इस मैच में नहीं डालना चाहिए कि अगर तुमने नीचे इस लेवल तक गए तो हम भी नीचे चलते हैं इस लेवल पर। मेरा ख्याल है उसका प्रोपेगेंडा दुनिया खुद ही कुछ अरसे बाद नेगेट कर देती है और आपको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। जैसे मई के महीने में आपने नोट किया होगा, हिंदुस्तान के एयर चीफ और चीफ कई दफ़ा आकर कह चुके हैं हमने 5-7 जहाज़ मारे, फिर कहते हैं 10-12 जहाज़ मारे। दुनिया नहीं मान रही। इसलिए नहीं मान रही कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी एक दफ़ा क्रेडिबिलिटी लूज़ हो जाती है तो रीगेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी नहीं होता, नेगेटिविटी का पॉजिटिव जवाब होता है। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन सर ये बताइएगा कि ये जो इंडिया से मई में जंग हुई और उसको फिर सारा मामला आपके पता ही है, तो ये आने वाले दिनों में अभी भी उनका जो ट्विटर है या जो उनके भारतीय लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कि दोबारा कोई हरकत करेगा, शरारत करेगा। आपको लगता है सर, आपकी तो आप खुद इस चीज़ में से रहे हैं, सारा पाक-फ़ौज आपकी। तो ये बताइएगा कि कोई ऐसी शरारत या कोई हरकत हम आने वाले दिनों में भारत से उम्मीद ऐसी दोबारा की जा सकती है सर? देखिए, उम्मीद तो दुश्मन से या तवक्को करना इर्रिस्पॉन्सिबल तो किसी वक़्त भी की जा सकती है। लेकिन हमने बड़ा ग्रेसफुली इसको फाइट बैक भी किया है और हम मूव ऑन भी कर चुके हैं। हिंदुस्तान को भी चाहिए कि मूव ऑन करे। इंटेंशंस किसी वक़्त भी आप नीयत बना सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान को सबक सिखाना है, जैसे उन्होंने मई में इंटेंशन बनाई थी। लेकिन जब आप इस तरह की इंटेंशन बनाते हैं तो उसका एक मकसद होता है, उसका एक वॉर गोल होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। आया वो ऑब्जेक्टिव जो मई में हासिल नहीं कर सके थे, वो अब कहीं दिसंबर में या जनवरी में या आने वाले वक्तों में हासिल कर सकेंगे? इंशाल्लाह ताला जवाब है कि नहीं हासिल कर सकेंगे। और अगर नहीं हासिल कर सकेंगे, तो हिंदुस्तान के लोग तो 6 महीने से वो वॉर ट्रॉफी ढूंढ रहे हैं कि जो आप जीत कर आए थे हमें दिखाएं। मई के महीने में जो आपने पाकिस्तान हमला किया था, तो क्या टेक होम है आपका? वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं दिखा सकी अभी तक। तो अगर एक और मिस एडवेंचर करेंगे तो वो फिर क्या दिखाएंगे? ये उनको सोच जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जवाब तो हमने जवाब पहले ही दे दिया है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, लीथल होगा और बर वक्त होगा। तो ऐसी मिस एडवेंचर करने से पहले हिंदुस्तान को एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट ज़रूर कैलकुलेट करनी चाहिए कि हम उनसे क्या कीमत मांगेंगे। फिर हमने अभी तो काफ़ी रिस्ट्रेन किया था, एक लेडर ऑफ एस्केलेशन को हमने एक हद से ज़्यादा नहीं जाने दिया था कि पूरा खित्ता तबाही की तरफ ना चला जाए। लेकिन हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होगा। हम एक न्यू नॉर्मल तो नहीं बनने देंगे हिंदुस्तान को कि 6-6 महीने बाद हम पर हमला करें और फिर हम सिट बैक करें। या हम वो भी मुल्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ जो यूनाइटेड नेशंस में कंडेम करे, बिल पास करवाए या ओआईसी का इजलास बुलाकर कहें कि देखें बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हम तो जवाब देंगे और उसी वक्त देंगे। पाक फ़िज़ाइया ने दिया था रात को 12:30 बजे, 5 मिनट के अंदर 42 जहाज़ हवा में थे रात को 12:30 बजे। तो वो यही जवाब था कि आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी जो ली थी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का मौका पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी ना दी जाए जिसके अंदर हम फिर ऑब्वियसली हिट बैक करने के लिए मजबूरी हमारी बनती है। और सब लास्ट में एक कमेंट कर दीजिएगा, ये जो अफ़गानिस्तान की जानिब से सुसाइड बम्बर्स और हमने देखा माज़ी में भी पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के बम धमाके वगैरह हुए। ये जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की तरफ से आती है और इंडिया और अफ़गानिस्तान मिली भगत से ही काम करते हैं। इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और पाक फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान को भी नो डाउट करारा जवाब मिलना चाहिए उनको। तो ये आगे कोई क्या होने जा रहा है सर? ये जो अफ़गानिस्तान के साथ मिल के इंडिया और ये सुसाइड बम्बरों वाली कहानी, इस पे क्या कहेंगे आप?
देखिए अली, हम तो नहीं चाहेंगे, मैं तो अक्सर चैनल्स पर ये बात करता हूँ कि हमें अफ़गानिस्तान को इंडिया नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। हिंदुस्तान ने एक प्रॉपर कन्वेंशनल वॉर हम पर थोपी, जो जवाब दिया हमने दे दिया। जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ होती है जंग, वो इस तरह नहीं होती कि उसके डायमेंशन नहीं होते, टाइमलाइन नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं पता होती, लोकेशन नहीं पता होती, टाइमिंग नहीं पता होते। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। हमने जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किया वो बालिद मजबूरी किया है, वो एज़ अ कंपल्शन किया है, बिकॉज़ हमने एक सबक सिखाना था उनको। हम नहीं चाहेंगे कि बाय चॉइस हम जाकर इस तरह के हमले करें। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी था कि हम इसको, जिसको कहते हैं ना, ईज़ी नहीं ले सकते आप इसको, पाकिस्तान को अगर आप वेस्टर्न साइड पे दहशतगर्दी करेंगे, वो किया। आइंदा भी हमें अगर मजबूरन करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन एज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं अर्ज़ करूँगा कि एज़ अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या स्ट्रैटेजी मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि हमें टू फ्रंट करना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम सिर्फ ईस्टवर्ड या हिंदुस्तान की तरफ फोकस कर सकें, जो हमारा असल जिधर कन्फ्रंटेशन है और जिधर से हम दरअसल ओरिजिनल ख़तरा जहाँ से है। तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान तो चाहेगा कि हम वेस्टर्न साइड पर इतना मसरूफ़ हो जाएं कि हमारा ईस्टर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। वो हमें किसी सूरत नहीं करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपकी आपका प्रोग्राम में वक़्त देने का। है नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब की। ये सिडनी के जो हवाले से एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, उसके हवाले से बता रहे थे कि कैसे भारतीय मीडिया और अफ़गानिस्तान का जो मीडिया था प्रोपेगेंडा कर रहा था, लेकिन हकीकत जो है बिल्कुल उसके बरअक्स थी। असल में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के शूटर्स हैं, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही निकली। इनके अपने लोग थे और भारतीय जो उसका ये जो नवीद इकराम था, इसके साथी ने इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलिया के 9 न्यूज़ को कि ये खुद भी भारतीय नज़ाद थे, इसका जो वालिद था वो भी भारतीय था, माँ इसकी इटालियन थी और ये प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे कि पाकिस्तानी है। जब भी इंडिया, भारत ऐसी कोई 2 नंबरी कोई बोंगियाँ मारता है, तो बड़ी जल्दी जो है ना इसको जवाब मिल जाता है और अब जो इसका प्रोपेगेंडा ये माज़ी में भी करता रहा, अब भी कर रहा है, उसकी एज जो है बड़ी छोटी हो गई है और पाकिस्तान जो है फिर एक बार फिर जो है जो बात कर रहा था वही सच साबित हुई है। आज के इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।